नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको गोपालपुर नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास करिए। हालांकि यहां की समस्याओं को लेके आम जनता से मिला जा रहा है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि बीते 5 वर्षों में धरातल पे विकास की स्थिति क्या है और आज भी यहाँ पे किस तरह की समस्याएं मौजूद है। हालांकि इस वक्त देखा जाए तो नगर पंचायत का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात वार्ड संख्या 6 से शाह आलम जी, अगर इनके राजनीतिक करियर के बारे में हम बात करें तो पूर्व में इस पंचायत से उप मुखिया रह चुके और यहाँ की जनता का 5 वर्षों तक सेवा कर चुके। हालांकि इस वक्त प्रत्याशी के रूप में हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सर, मैं गोपालपुर नगर पंचायत से 6 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। नगर पंचायत के सभी लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार, प्रणाम। सर जैसे कि हम बात करें पूर्व में आप उप मुखिया रह चुके हैं, इस बार नगर पंचायत बनने के बाद कारण क्या रहा चुनाव लड़ने का? जी सर, मैं अगले बार तो उप मुखिया रह चुका हूं और इस बार चुनाव लड़ने का हमारा यही इरादा है कि अपने पंचायत का विकास करूं, अपने वार्ड का विकास करूं और जनता के विश्वास पे खरा उतरूं। तो जैसे कि हम बात करें इस चुनाव में काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं, काफ़ी सारे प्रतिद्वंदी हैं। अगर यहाँ वार्ड नंबर 6 को लेकर हम बात करें तो धरातल पे किस तरह की समस्याएं अभी मौजूद हैं? जो भी है सर, सामान्य है, ठीक है, कोई खास बात है नहीं और जो कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। जैसे कि वार्ड नंबर 6 को लेकर अगर हम बात करें, यहाँ की जनता आगामी चुनाव में आप पे विश्वास जताती है क्योंकि ये क्षेत्र अब शहरीकरण हो चुका है और यहाँ की जनता टैक्स भी ज़्यादा पे करेगी, उस हिसाब से उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो क्या टारगेट लेके चले हैं, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? जी सर, ऐसा है कि जनता को हर सुख सुविधा मिलेगी, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जितना तक हमसे हो सकेगा वो हम जनता के लिए करेंगे और इसके पहले भी जब मैं पंचायत प्रतिनिधि था तो किया और करता रहूँगा। जैसा कि अगर पूर्व के कार्यकाल को आपको लेके आपके बात करें तो उस बीच किस तरह के कार्य आपके द्वारा इस क्षेत्र में देखने को मिले? सर, जनता जानती है कि पहले मैंने क्या किया है और अभी भी अगर मौका मिला तो क्या करूँगा। जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है। समर्थन किस तरह का मिल रहा है? समर्थन मेरा तो कहने का मकसद है कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, लेकिन जनता के हाथ में है, जनता ना ये सब। चुनाव को लेके यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि वो अपना मतदान सही तरीके से करें और सही प्रतिनिधि को चुनें। तो जैसा कि हमारी बात अभी शाह आलम जी से हो रही थी, हालांकि निवेदक के रूप में देखा जाए तो एक युवा चेहरा है, उनके रिश्तेदार में भतीजा लगेंगे और लगातार भ्रमण इनका भी रह रहा है। युवाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है और आगामी चुनाव को लेकर यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की समस्या है, इन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए, हमारे नगर पंचायत का भ्रमण किया, आपका भी धन्यवाद और वार्ड नंबर 6 की तमाम जनता का धन्यवाद, जो हमें अभी सुन रहे होंगे आपके माध्यम से, उनका भी धन्यवाद। तो जैसे कि आप एक युवा चेहरा हैं, अगर हम बात करें इस क्षेत्र को लेके तो लगातार आपका दौरा, आपका भ्रमण रह रहा है, आम जनता से मिल रहा है। समस्याओं को लेके बात करें तो मूलभूत समस्या किस तरह की सामने है? देखिए, मूलभूत समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी जो काम होती है पंचायत में, किसी शख्स का या किसी चीज़ का विकास करने के लिए 3 मानक होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर उस क्षेत्र के अंदर, अगर उस समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकास नहीं है तो वो विकास के मानक पे नहीं आता है। हम अगर धरातल पर देखें नगर पंचायत गोपालपुर में, तो यहाँ एक सबसे पहली मूलभूत सुविधा होती है पानी की। आप पानी का देख लें कि यहाँ हमारे यहाँ टोटी लगी हुई है, देख लीजिए, लेकिन वो सरकारी टोटी नहीं है। वो जो नल लगा हुआ है वो सरकारी नहीं है, हमने अपने पैसे से लगवाया है, पाइप उनका है। अब पाइप देख लीजिए, वो नाले से पाइप गया है, नाले से पाइप गया हुआ है, तो पीने वाला पानी नाला से गया हुआ है। तो इस तरीके का कार्य हमारे वार्ड सदस्य, जो नल जल योजना मुख्यमंत्री का सपना योजना था, उसको इन्होंने नाले का योजना बना दिया। नाले से हर पूरे पंचायत में वार्ड नंबर 6 में घूम के देख लीजिए, यहाँ हम हमेशा हर 1 महीने पे मोटर खराब, हर 2 महीने पे पाइप टूट गया, हर 15 दिन पे नाला से पानी बह रहा है। तो इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं। दूसरी समस्या हमारी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली की समस्या, फ्यूज का उड़ना,
ट्रांसफार्मर का उड़ना, ये सब मामला आता रहता है और हम लोगों ने बखूबी इसको मेहनत किया है, धरातल पर हमने कार्य किया है। आप वहाँ से यहाँ आ रहे होंगे, देख रहे होंगे किस तरीके की साफ़ सफाई होगी। ये सब हम लोगों की, बच्चों की जिम्मेदारी, हम लोगों ने खुद से साफ़ करते हैं। ये सारे पोलों पे लाइट लगी हुई हैं, आप देख लीजिए, सारे पोल पे लाइट्स लगी हुई हैं। सब हमने अपने मद से, अपने से जितना हो सका सहयोग करके, किसी से चंदा ले करके ये सब कार्य किया। और आगे भी हम लोग जनता के लिए समर्पित हैं और आगे भी लोगों का काम करते रहेंगे। जब तक सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से लोगों का विकास नहीं हो जाता, तब तक हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे। हालांकि पूर्व में राजनीतिक पद पे नहीं थे। देखिए, हम लोग को उस पद की लालसा भी नहीं है, लेकिन एक है कि अगर हमारे पास प्रतिनिधित्व आता है तो अच्छे प्रतिनिधि चुने जाएं। आप एक बात समझ लीजिए कि नाला का अगर कचरा साफ करना हो तो नाले के अंदर घुसना जरूरी होता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये कार्य किया कि हम लोग राजनीति के अंदर आए, कोई पद प्रतिष्ठा लें, उसके बाद कार्य हमारा चलता रहता है। राशन कार्ड बनाना, किरासन कार्ड बनाना, जो भी मामला हो हम लोग उसको देखते हैं। आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे प्रत्याशी हमारे यहाँ उठे, अभी खड़े हम हमारे सामने। हमारी तो लड़ाई में कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग जनता से आज से नहीं, 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, कार्य की बात कर रहे हैं, जब हमारे वालिद साहब मुखिया थे तो इनके कार्य की बात बताते हैं। आप नहर से, वहाँ से नहर से चले जाइए, उस नहर से लेकर वहाँ तक हमारा ही मिट्टी फेंकाया हुआ है और आज तक उसमें से एक रत्ता भर भी मिट्टी नहीं उड़ा। दूसरी, आप यहाँ से चले जाइए इस्लामगंज तक, पश्चिम मोहल्ला से इस्लामगंज चले जाइए, हम ही लोग का मिट्टी भराया हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता आपके पूर्व कार्यकाल से परिचित है। अगर हम बात करें आगामी चुनाव को लेके, तो इस वक्त जनता आपको मौका देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी रोजगार की। रोजगार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गल्फ क्षेत्रों में काम करते हैं, सऊदी जाते हैं, अपना रोजगार दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। अब देखिए, ये संभव, हर काम संभव है। कोई ऐसा डेमोक्रेटिक राइट आपको ऐसा मिला हुआ, फंडामेंटल राइट आपको ऐसा मिला हुआ है कि आपको हर काम संभव है अगर आप मेहनत और लगन से करें। कोई काम, दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आपको सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप संघर्ष करें। महात्मा गांधी 1914 में आए थे, पतले दुबले इंसान, कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी क्रांति देश में ला देंगे, लेकिन वो बंदे ने मेहनत करी, महात्मा गांधी ने मेहनत करी और 40 साल तक मेहनत करी, लगातार कंस्ट्रक्टिव वर्क करके इस देश को आज़ाद कर रहा है। तो हम लोग महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। हम लोग संघर्ष से भागने वाले लोग नहीं हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार बहुत बड़ा काम नहीं है। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, बुनकर फैक्ट्री है, यहाँ बुनकर की फैक्ट्री है। हमें कुछ नहीं करना है, हम अगर 10 प्रतिनिधि मिलके लगातार मुख्यमंत्री से मिले, इसके मंत्री से मिले और अपनी बातों को उनके सामने रखें, तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। एमएसएमई सेक्टर में देख लीजिए कितना विकास का कार्य हो रहा है, लेकिन ना जानने की वजह से, लोगों के अंदर नॉलेज ना होने की वजह से ये कार्य अभी तक पड़ा हुआ है। जो सपना लेके चले वार्ड संख्या 6 की जनता के लिए, हालांकि गोपालपुर नगर पंचायत की जनता को भी इससे फायदा होगा, तो क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की तमाम जनता से? देखिए, जनता से हमारी अपील है कि आप हमारे हाथों को मजबूत करिए। हम हमेशा आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं और ऐसे प्लान्स हैं हमारे पास, इस तरीके के हमारे पास कंस्ट्रक्टिव काम है जो आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। और ये सारे लोग जानते हैं कि जो इंसान, आप किसी भी जनता को 5 साल तक दिग्भ्रमित कर सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा नहीं। फिर चुनाव आता है, फिर आपको मुँह के खानी पड़ेगी। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आज से नहीं, बहुत एक ज़माने से देख रहे हैं कि जो आदमी काम नहीं करता है, जनता उसको नकार देती है। तो काम से ही राजनीति होती है। आप काम करेंगे तो आपको लोग सर पे अर्श फर्श से उठा के अर्श पर बैठा देंगे। तो आप काम करेंगे तो आपको ज़रूर ये जनता मेहनताना आपको देगी। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग ज़्यादा बोलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अपना कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले लोग हैं। कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे तब ये जनता हमें चुनेगी। तो जैसा कि अभी तक आप सुन पा रहे थे, शाह आलम जी और उनके निवेदक के रूप में उनके भतीजा जो हैं, जो सपना लेके चले वार्ड संख्या 6 के साथ साथ गोपालपुर नगर पंचायत की जनता के लिए, कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में मानसिकता है, यहाँ की जनता से अपील है कि हमें एक बार मौका दे और जो सपना है इस क्षेत्र को एक विकसित और आदर्श क्षेत्र बनाने का, उसमें सहयोग करे, ताकि बढ़ चढ़ के यहाँ की जनता इन तमाम कार्यों में हिस्सा ले। और आने वाले समय में मेरा प्रयास है कि वार्ड संख्या 6 के साथ साथ गोपालपुर नगर पंचायत को एक बेहतर और विकसित नगर पंचायत के रूप में सामने लाए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।